दोस्तों मैं पहुंच चुकी थी वैष्णो देवी, जैसा कि आप सभी को पता है। और वहां जाने के बाद मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। ट्रेजेडी तो नहीं कहेंगे, इसको एडवेंचर ही कहेंगे कि हम लोग है ना हेलीपैड वाली टर्मिनल पे पहुंच गए थे। हमने सब चेक इन वगैरह कर लिया था और क्या कहते हैं बोर्डिंग वगैरह हो गई थी, बट हम टैक्सी में नहीं बैठे थे और हम अपने दोस्तों का वेट कर रहे थे कि वो आए, उनके साथ जाएंगे। बट बाद में पता चला कि हमारा नंबर पहले, उनका बाद में, तो हमें पहले जाना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर से कॉल आ रही थी कि हर्षिता और माई कहाँ हैं। जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं भाई, हम लोगों को ऐसे लोग भगा के लेके जाते हैं ना, जो स्टाफ वाले होते हैं, हम ऐसे भागते भागते आगे जाते हैं और सारी लाइन्स वगैरह हटवा देते हैं। फिर ऊपर जाके देखते तो हेलीकॉप्टर, और शुक्र है हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। वहाँ पे रीजंस थे सिक्योरिटी वाले, इसीलिए ये वीडियो नहीं बनाने दिया हमें, बट फिर भी हमने कैसे ना कैसे बनवा ली। वहाँ से आने के बाद फिर हम अपने दोस्तों का वेट करते हैं। जैसे ही वो आते हैं हम लोग वापस नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं, मंदिर के द्वार की तरफ, क्योंकि जितना हम लोग ऊपर आए थे उतना हमें नीचे भी जाना था। और यहाँ पे आते ही हमें दिख जाता है हिरन, कहते हैं जिसको यात्रा के दौरान हिरन दिखता है वो बहुत ज़्यादा लकी होता है। फिर हम जाके अंदर दर्शन करके आते हैं और भाई यकीन मानो मैं ऐसे टाइम पे गई थी जो मेरे को खुद ही यकीन नहीं हुआ। हम लोगों ने इतने प्यारे दर्शन किए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने सीढ़ियों वाला रास्ता पता नहीं क्यों चूज़ करके हम लोग भैरव देव के मंदिर पर गए। उस टाइम पे भाई हमारी हालत ऐसे टाइट हो रखी थी ना, क्या ही बताए। खैर जो भी था सब वर्थ इट था। ऊपर जाने के बाद वो जो नज़ारा हमें मिला, दर्शन जो हमने किए ना, ओ भाई मज़ा आ गया एकदम। वहाँ से आने के बाद फिर हम वापस अपने होटल की तरफ जाना होता है तो हम लोग नीचे आते हैं। ऐसे टहलते टहलते ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर से धक्का मारा। कई बार ऐसा लग रहा था कि कितना ही जोर लगा है भाई, कितना ही चलना पड़ेगा। खैर कैसे कैसे करके हम नीचे आते हैं, सारे मंदिर क्रॉस करते हैं। फिर नीचे आके सबसे बाद में हम आते हैं बाणगंगा में। वहाँ पे इतना साफ पानी, सारी मछलियाँ देखी। फिर हमने वहाँ से जल भरा घर के लिए और फिर हम बाहर आने के बाद रिक्शा लेते कि भाई प्लीज़ अब हमें हमारे होटल छोड़ दें, हमारे बस के अब कुछ नहीं रहा। तो ऐसी थी मेरी यात्रा वैष्णो देवी की। आपने कभी कोई एडवेंचर किया हो यहाँ तो ज़रूर बताएं।